नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस जाली वज़ीर आज़म ने पूरे मुसलमानों की बेइज्जती करवा दी है। आज हिंदू सीनेटर ने ईवान में ऐसी तकरीर की है कि सारी शर्म से झुक गए हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बहसीत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया। सर, आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर, मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर, मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते, हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला, मैं आता हूं अभी कि हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला, इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है, काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलूचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला, हम के कहा जा रहा। इसी तरह से सर, मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। वहां पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजिए और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अक़लियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं, जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अक़लियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब, मगर अब जो मैंने हालत देखी, वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता मिसमैनेजमेंट की वजह से। जनाब, किसी के कहते हैं ना, शर में खैर होती है। वजीर आजम साहब ने बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, हकीकत तो यही है, जितनी भी बातें सीनेटर ने की हैं वो हकीकत पर मबनी है। बिल्कुल इस मुल्क में जो
सारा सिस्टम है वो ही चोरों का है। वज़ीर आज़म साहब जो खुद एक चोरी के मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं, वो किसी को क्या कहेंगे? वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी जो है वो लूट मार करें। नाज़रीन, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देख लें किस तरह हमारे मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कर लेते हैं, ख्वाजा साहब भी पिछले दिनों कह रहे थे कि रमज़ान का महीना है, इसके बारे में कोई सोचना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ी बातें करते हैं, कोई इस पर अमल नहीं होता। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद यकीन जानो सर शर्म से झुक गया है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।